सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, आज उपस्थित है हम आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ प्रश्न लेकर। कल 10 प्रश्नों के हमने आपको प्रत्युत्तर बताए थे, प्रश्न पूछे और उनके उत्तर भी स्वयं दिए। आज फिर हम 10 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इन 10 प्रश्नों के उत्तर हम आपसे लेना चाहेंगे। बताएंगे हम ही, परंतु आप इन्हें सीखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पुष्टि मार्ग को, जहाँ तक पुष्टि मार्ग कहते हैं एक विशाल सागर है, अगाध सागर, इसमें से 4 बाल्टी जल ले लेने से सागर में कोई कमी नहीं होती है। हम या आप पुष्टि मार्ग को पूरा नहीं समझ सकते हैं, इसलिए अपने इस लौकिक बुद्धि के प्रभाव से हम जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश और चेष्टा करेंगे। तो शुरू करते हैं 11वां प्रश्न। परंतु इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दास आपसे विनती करना चाहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना शेयर करिए, जिससे ये पुष्टि मार्ग सीखने को आपको भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है, श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य कब हुआ? तो महाप्रभु जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1535 के चैत्रवत 11 को हुआ। आपके हिसाब से, गुजरात के हिसाब से चैत्रवत 11 और हमारे ब्रजमंडल के हिसाब से वैशाखवत 11 को। 12वां प्रश्न, सबसे मोटे यानी कि सबसे बड़े देव कौन? तो सबसे बड़े देव श्री कृष्ण। 13वां प्रश्न, ब्रह्म संबंध मंत्र जिसे आप और हम गद मंत्र बोलते हैं, यह कितने अक्षरों का है? तो ब्रह्म संबंध गद मंत्र 84 अक्षरों का है। 14वां प्रश्न, श्री वल्लभ ने सबसे प्रथम दीक्षा यानी कि ब्रह्म संबंध किसको दी? तो सबसे पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म संबंध की दीक्षा श्री दामोदर दास हरसाने को दी थी। 15वां प्रश्न, श्री महाप्रभु जी की माता जी का नाम क्या था? तो 15वें प्रश्न का उत्तर है, श्री महाप्रभु जी की माता का नाम इल्मा गारू जी था। 16वां प्रश्न, श्री महाप्रभु जी के पिताजी का नाम क्या था? तो 16वें प्रश्न का उत्तर है, श्री महाप्रभु जी के पिताजी का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी था। 17वां प्रश्न, श्री महाप्रभु जी की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री महाप्रभु जी की पत्नी का नाम था श्री महालक्ष्मी जी। 18वां प्रश्न, श्री महाप्रभु जी के प्रिय सेवक कौन थे? तो वैसे तो सभी प्रिय थे, परंतु अति प्रिय कहते हैं सबके एक प्रिय वैष्णव जरूर होते हैं। तो उनके अति प्रिय वैष्णव श्री दामोदर दास हरसाने जी थे। श्री राधे। श्री महाप्रभु जी के पुत्रों का नाम क्या था? महाप्रभु जी के 2 पुत्र थे, तो उनमें 2 पुत्रों का नाम, प्रथम श्री गोपीनाथ जी, द्वितीय श्री गुसाई जी, उनका नाम था श्री विठलनाथ जी। और 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, चरणामृत किस लिए लेना चाहिए? कहते हैं चरणामृत देह शुद्धि के लिए लेना चाहिए। जिस चरणामृत को लेने से, कहते हैं मंदिर में प्रवेश चरणामृत के बिना निषेध है, चाहे हम हो या आप हो। चरणामृत तो सर्वप्रथम सब किसी को लेना ही चाहिए। हम भी लेते हैं स्वयं। निज मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो चरणामृत का स्वादन रसादन करने के बाद ही प्रवेश करते हैं। तो प्रियजनों, ये थे आज के 10 प्रश्न और कल के 10 प्रश्न हमने आपको बताई दिए। अब आगे के 10 हम आपसे कल पूछेंगे और इन्हीं के द्वारा आप, यदि आपको सीखना हो तो हम जब आपको प्रश्नों के उत्तर दें तो आप उन उत्तरों को रोककर पहले कुछ सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करिए, तब उसका आपको उत्तर मिल ही जाएंगे। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्न उत्तरी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।